शांतिपुर नामक गांव, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, में रघव नाम का एक विनम्र और भक्त किसान रहता था। रघव अपनी दयालुता और भगवान हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था के लिए जाना जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि महाबली हनुमान जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और नदियां सूखने लगीं। गांव वाले भूखमरी के डर से हताश हो गए। रघव ने ठान लिया कि वह अपने गांव को बचाने के लिए भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करेगा। उसे विश्वास था कि केवल हनुमान जी ही इस कठिन समय में उनकी मदद कर सकते हैं। रघव ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र के बारे में सुना था, जिसे हनुमान बीज मंत्र कहते हैं। यह मंत्र छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली था। यह मंत्र हनुमान जी की ऊर्जा का बीज था। मंत्र इस प्रकार था: ओम ऐं हनुमते श्री राम दूताय नमः। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित एक प्रार्थना है, जिसमें उन्हें भगवान राम के दूत, भक्ति, साहस और शक्ति के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस मंत्र की शक्ति को प्रमाणित करने का एक तरीका भी था, जिसे सिद्ध करना कहते हैं। रघव जानता था कि केवल मंत्र का जाप करना पर्याप्त नहीं है, इसे शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और गहरी एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। रघव ने इस सिद्धि के लिए खुद को तैयार किया। उसने 3 दिनों तक उपवास किया, केवल पानी पिया और अपना समय ध्यान और प्रार्थना में बिताया। चौथे दिन वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और सफेद वस्त्र धारण किए। उसने अपने पूजा कक्ष में एक छोटा सा वेदी स्थापित किया, जिसके केंद्र में हनुमान जी की सुंदर मूर्ति रखी। रघव ने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और ताजे फूल और फल भगवान को अर्पित किए। फिर वह मूर्ति के सामने बैठा, आंखें बंद की और गहरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप शुरू किया। ओम ऐं हनुमते श्री राम दूताय नमः। उसने यह मंत्र 108 बार जपा। हर बार जपने के लिए उसने रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया। जाप करते समय उसने हनुमान जी की दिव्य छवि को अपने सामने देखा, जो अपनी गदा लिए हुए खड़े थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रघव ने यह प्रक्रिया प्रतिदिन, एक ही समय पर 21 दिनों तक बिना किसी रुकावट के की। हर दिन वह अपने भीतर शांति और शक्ति का अनुभव करता था। गांव वाले भी उसमें एक बदलाव महसूस कर रहे थे। वह अधिक आत्मविश्वासी, अधिक दृढ़ निश्चयी और एक अद्वितीय दिव्य ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। 22वें दिन एक अद्भुत घटना घटी। जो आसमान हफ्तों से साफ था, अचानक बादलों से घिर गया। तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, आसमान की ओर आशा और विस्मय से देखने लगे। फिर एक तेज आवाज के साथ आसमान खुल गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती ने पानी को बड़ी उत्सुकता से सोख लिया और नदियां फिर से भरने लगीं। फसलें, जो लगभग मर चुकी थीं, फिर से जीवित होने लगीं। गांव वाले बेहद खुश थे। वे जानते थे कि यह साधारण बारिश नहीं थी, यह देवताओं का आशीर्वाद था। गांव में यह खबर फैल गई कि रघव ने हनुमान जी की शक्ति का आह्वान किया था और सभी गांव वाले उसके घर पर आकर उसका धन्यवाद करने लगे। रघव ने आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए, गांव वालों का नेतृत्व किया और हनुमान जी की एक भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की, मिठाई अर्पित की और हनुमान जी के सम्मान में दीप जलाए, जिन्होंने उनकी सहायता की थी। उस दिन से शांतिपुर के गांव वाले हनुमान जी के प्रति और भी गहरी श्रद्धा रखने लगे। वे अक्सर हनुमान बीज मंत्र का जाप करने के लिए एकत्र होते थे, यह जानते हुए कि जब भी वे श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारेंगे, हनुमान जी अवश्य उनकी सहायता करेंगे। रघव ने अपनी दैनिक पूजा जारी रखी, यह जानते हुए कि मंत्र की सच्ची शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसे जाप करने के विश्वास और भक्ति में निहित है। उसने मंत्र की सिद्धि कर ली थी
और ऐसा करके उसने हनुमान जी की दिव्य शक्ति में अपनी आस्था को और दृढ़ कर लिया था। राघव और वर्षा की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे कई लोगों को भगवान हनुमान की कृपा पाने के लिए प्रेरणा मिली। इस तरह मंत्र, उसकी विधि और उसकी सिद्धि का विश्वास उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया, जो हनुमान जी की दिव्य शक्ति का आह्वान करना चाहते थे।